हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, है ना। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से साइंस पढ़ेंगे। केमिस्ट्री चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 जो है आप लोग का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने पहला नंबर आपको पढ़ा दिया है जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर डिकम्पोजिशन। नाम से ही क्लियर है, डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोज हो जाना, ब्रेक हो जाना, टूट जाना। ठीक है ना। तो वक्त एकदम नहीं बर्बाद करना है, फटाक से पढ़ लेना है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? डिकम्पोज। आप इस वर्ड का इस्तेमाल घर में भी बहुत बार करते हैं, तो समझिए डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। तो देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। 2 और 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड में ब्रेक कर जाए इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए आपने एक रिएक्टेंट लिया ए बी, जो कि एक रिएक्टेंट है ए बी, और वो ब्रेक करता है और बनाता है C+D+ सो ऑन। मतलब दो से ज़्यादा आपको कंपाउंड या एलिमेंट्स दे देगा, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे थ्योरी में क्या आया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तो जैसे जस्ट लाइक पिछले क्लास के जैसा कॉम्बिनेशन में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, उसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा कि डिकम्पोजिशन में ऐसा होगा कि एक बारी क्या होगा, सिर्फ एलिमेंट देगा, दूसरी बारी क्या होगा, एलिमेंट और कंपाउंड देगा, और तीसरी बारी में क्या होगा, कंपाउंड देगा। तो एक बारी में तुरंत हम लोग आसानी से देख लेंगे फटाक से। देखिए, डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड आइदर इनटू एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स सच दैट these products don't recombine to form the original compound। ये महत्वपूर्ण बात है बच्चे कि रिकम्बाइन नहीं होगा। एक बारी टूट गया तो प्रोडक्ट जुड़ के फिर से ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, उस टाइम आपके लिखने में भी कला होता है कि कैसे आप कॉपी लिखेंगे कि मार्क्स गेन करेंगे। ये हाईलाइटेड चीज़ है कि प्रोडक्ट डोंट रिकम्बाइन टू फॉर्म ओरिजिनल कंपाउंड्स। ओके, तो देखिए नोट में मैंने लिखा है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन में अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट। डिकम्पोजिशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, हीट और लाइट और बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 सोर्स, मतलब किसी भी तरह से आपको उसको हीट या टेम्परेचर का सोर्स देना होगा, देन डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा। ठीक है। तो देखिए, इसलिए जब कभी कभी जैसे हीट देने पर जब डिकम्पोज होता है कोई चीज़, तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलने लगते हैं। यानी थर्मल मतलब हीट। साइंस में थर्मल मतलब होता है क्या, आप लोग सुन रहे हैं ना, थर्मल पावर। तो वो क्या है, थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड बात है, एनर्जी। थर्मल मतलब एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, आप जब देते हैं तो उसके कारण, एनर्जी देने के कारण, हीट देने के कारण अगर कुछ ब्रेक करता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यही लिखना है आपको। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हम लोगों का डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए क्या है हमारा, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक क्या होगा, अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स। तो आपके सामने रिएक्शन है 2HgO। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड है, हीट दिया आपने, वो ब्रेक कर गया मरकरी और ऑक्सीजन में। उसी तरह से AgCl है, सॉलिड है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक कर जाएगा। तो आपने एलिमेंट है ये सब, है ना। एलिमेंट में ब्रेक किया, आपको 1-2 एग्जाम्पल आना चाहिए ताकि एग्जाम में आप लिख सकें। ठीक है। 2H2O लिक्विड, इलेक्ट्रिक करंट आप देते हैं तो वो आपका ब्रेक किया H2 और O2 में, तो एलिमेंट का ब्रेकिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी एलिमेंट्स बनाएगा और कंपाउंड्स बनाएगा, वैसा हो गया। तो क्या है, KNO3 है, उस सॉलिड स्टेट में है, हीट डाला आपने, के वो कन्वर्ट हो गया KNO2 और O2 में। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कंपाउंड हो गया, ये एलिमेंट हो गया। ओके, है ना। एलिमेंट्स का ग्रुप होता है तो कंपाउंड हो गया, एलिमेंट अकेला है तो एलिमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का थर्ड, अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म 2 और मोर न्यू कंपाउंड्स। क्या होगा कि कंपाउंड ब्रेक करेगा और 2 और मोर आपको न्यू कंपाउंड देगा। तो क्या है आपका, CaCO3 ब्रेक करता है जब आप हाई हीट देते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग हीट देना होता है, तब वो ब्रेक करता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। उसी तरह से FeSO4 है, सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट करते हैं तो Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूट जाता
है। जब ये रिएक्शन होता हुआ है बच्चों, तो ये जो दोनों गैस निकलता है, बहुत पंजेंट स्मेल होता है इसका, इनका जो होता है पंजेंट स्मेल होता है, जिसके कारण जब ये रिएक्शन होता है उस टाइम सफोकेशन होता है लोगों को, ये गैस निकलने की वजह से वो सफोकेशन होता है। सल्फ़र ऐसे भी क्या होता है, सल्फ़र का गंध कैसा होगा, लहसुन के जैसा होता है ना, तो वो थोड़ा सा गंध करता है, तो उस टाइम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है। जो अभी हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं ना, उसी टाइप से अपने नाक को कवर करके रखना होता है ताकि सफोकेशन नहीं हो हम लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हमारे बॉडी में भी होता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक करता है, तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो वो भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी क्या है, डाइजेशन। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका फूड का डाइजेशन जब होता है तो वो भी क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। होता क्या है, द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड वी ईट डिकम्पोजेड इनटू ग्लूकोज एंड शुगर, ठीक है। एंजाइम, स्टार्च जो आप खाते हैं, हम लोग जो खाते हैं, वो एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज या और शुगर में ब्रेक करता है, डिकम्पोज होता है। प्रोटीन्स अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म अमाइनो एसिड। प्रोटीन डिकम्पोज, देखिए हर एक जगह आप एक वर्ड को पकड़ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, हर जगह पे वर्ड का इस्तेमाल है क्या भाई, डिकम्पोजिशन। प्रोटीन डिकम्पोज करता है तो फॉर्म करता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स आर डिकम्पोजेड टू फैटी एसिड्स एंड फाइनली ऑक्सीडाइज्ड बाय रेस्पायरेशन। जो आप श्वसन क्रिया करते हैं, फाइनली ऑक्सीडाइज्ड बाय रेस्पायरेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड एनर्जी। यही एनर्जी, इसी एनर्जी के लिए हम लोग खाना खाते हैं, कि जो खाना खाएंगे इतना सारा प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, बॉडी भी हमारा बहुत वर्क करता है बच्चों, ऐसे बिना वर्क के खाना भी नहीं पचता है, ठीक है। तो वर्क करता है और सारे प्रोसेस के बाद आपका एनर्जी जो वो फूड रिलीज करता है, उसी एनर्जी से आप एनर्जेटिक फील करते हैं अपने में और आप वर्क कर पाते हैं। तो ये एक नेचुरल था डिकम्पोजिशन। जो अभी से पहले हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, वो केमिकल के थ्रू होने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। ये एक नेचुरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर रोज होता है, प्रतिदिन होता है। तो ये आप क्या करेंगे, इसका नोट्स तैयार कर लें। ये समझ में आपको आई होप कि आ ही गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्टार्च खाते हैं, स्टार्च है, आप बायो में पढ़ते हैं, वो ग्लूकोज और शुगर में ब्रेक करता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में डिकम्पोज करता है, फैट्स एंड ऑयल्स फैटी एसिड में ब्रेक करता है, और वो फाइनली ऑक्सीडाइज्ड होता है और करता क्या है आपको, ऑक्सीडाइज कैसे होगा, रेस्पायरेशन। जो आप रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी आपको मिलता है। तो आई होप कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया है बच्चे। आप यहाँ से पूरी तरह से नोट्स भी तैयार, मैं अपने वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको फुल नोट्स भी दे रही हूँ। फ़िलहाल इसका PDF मैंने तैयार नहीं किया है, अभी तो सब्सक्राइबर्स ही बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी वीडियो को आप रोक के अपना नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और मिलते हैं तब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।